ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए बेताब है। खुफिया सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि आतंकी फिर से कश्मीर में पहलगाम जैसा हमला करने की फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की कई आतंकी यूनिट्स LOC के रास्ते घाटी में घुसपैठ कर चुकी हैं। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की SSG और ISI भी उनका साथ दे रही है। तो आतंकी शमशेर लश्कर की एक यूनिट ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी इन हमलों के निशाने पर हो सकते हैं। वहीं बढ़ती ठंड के बीच POK में पाकिस्तानी सेना की बैट की टुकड़ियों की फिर से तैनाती से साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना इस साजिश में सीधे सीधे शामिल है। बैट जिनमें पूर्व SSG सैनिक और आतंकी शामिल हैं। आपको बता दें कि बैट का पूरा नाम पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम है। यह खास तौर से पाकिस्तानी सैनिकों और कुछ आतंकवादियों के साथ काम करता है। किसी भी हमले से पहले भारत के अंदर संवेदनशील जगहों की टोह लेता है। बैट के सदस्यों को पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों दोनों से ट्रेनिंग मिलती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तानी सेना की बैट यूनिट का हाथ रहा। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप खासकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भारत में कई बड़े हमलों की तैयारी में जुटे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 में POK में हुई हाई लेवल मीटिंग में जमात-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और ISI के अधिकारी एकजुट हुए थे, जहां स्लीपर सेल को एक बार फिर से एक्टिव करने, पूर्व कमांडरों को पास मुहैया कराने और ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेने के लिए जवाबी हमले की साजिश रची गई। वहीं लश्कर-ए-तैयबा अब स्थानीय नेटवर्क और समर्थकों को फिर से एक्टिव कर रहा है। इस बीच भारत ने कार्रवाई तेज कर दी है। NIA ने 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की तो सबूत मिले कि आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार, नशा और रसद सप्लाई में जुटे हैं। इतना ही नहीं, राजनयिक अलगाव और घरेलू अशांति का सामना कर रही ISI अपनी पुरानी रणनीति पर अमल करती दिख रही है। भारत की शांति को पटरी से उतारने के लिए अब बैट और आतंकी ग्रुप एक साथ घाटी में अपने स्लीपर सेल नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। घाटी में स्थानीय चुनाव और टूरिज्म की बहाली की उम्मीदों के बीच आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं, क्योंकि बढ़ती सर्दी के साथ खतरा और बढ़ेगा। यानी जम्मू कश्मीर में आने वाले महीने खुफिया एजेंसियों के साथ हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अग्नि परीक्षा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने हालातों को तो समझा, अब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा है। कश्मीर में हमला